नमस्कार। मेरे सामने 29 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और पहले मैं आपकी उंगलियों के पर्वों के बारे में बताऊंगा, फिर आपके अंत में रेखाओं के बारे में, और आपके अंत में सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति में व्यापार करने का गुण होता है। व्यक्ति में कुल मिलाकर नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, उस काम को सही तरीके से करने की व्यवस्था होती है, सही तरीके से करने का उसमें दिमाग होता है। उससे वो व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा देता है और पूरी ईमानदारी बरतता है। प्रथम पर्व यहाँ पर बिल्कुल कनिष्ठा उंगली का मजबूत है, इस पर चक्र का निशान है। ग्रहण शक्ति अच्छी है, यानी भाषा शैली पर नियंत्रण होने के साथ साथ अपने व्यापार के अंदर सही स्रोतों का पता लगाना और उन पर काम करना और उन्नति करना के लिए जो पर्व चाहिए वो पूरा मजबूत है। यहाँ सेकंड पर्व यानी स्मरण शक्ति भी अच्छी और स्मरण शक्ति भी अच्छी। यहाँ सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार का विवाद ना करना, किसी के साथ कोई झगड़े झंझट ना करना, ये व्यक्ति की इस आदत के अंदर शुमार है। तीसरा पर्व धन की स्थितियों के लिए है, ये भी कोई ज़्यादा खराब रेखा नहीं है। कुल मिलाकर धन के आगमन भी आपके पास में सामान्य रूप से सब ठीक प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में। इस पे भी चक्र है। सूर्य की उंगली चक्र बन जाए, व्यक्ति के दिमाग तेज होता है, शार्प होता है। कुल मिलाकर उसको बीपी जैसे रोग जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और वर्तमान में ना आँखों का रोग, ना बीपी का रोग, और ना ही मन के अंदर क्रोध, कोई एक्सीडेंट। यहाँ पर बात करूँगा आपके सेकंड पर्वत के बारे में, जो आपको राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के आपका सामान्य रूप से अगर कोई सरकार से लोन लेना चाहेंगे तो आपको आराम से मिल सकता है, इस प्रकार का संकेत है। यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार के आपके कोई मुकदमे झगड़े का संकेत भी यहाँ नहीं है। तीसरा पर्व कहा जाता है आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर सम्मान का पर्व। सम्मान पर भी किसी प्रकार से कोई दाग धब्बे के निशान यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते, यानी व्यक्ति का समाज के अंदर सम्मान भी ठीक ठाक है। यहाँ बात करता हूँ प्रथम उंगली के बारे में। ये प्रथम भंग उंगली, यहाँ शंकु का चिन्ह। व्यक्ति के पास में कोई भी स्थायी रोग कहीं से भी अभी आपके जीवन के अंदर प्रवेश नहीं किया है। सेकंड पर्व जाना जाएगा आपके जीवन के अंतर्गत धन से संबंधित समस्याओं के लिए। याद रखें, किसी भी प्रकार का लेन देन के अंदर आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। खास तौर से कोई ज़मीन कभी खरीदें जीवन के अंदर, ऐसा नहीं कह रहा मैं, आज के लिए कह रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरह देखभाल कर लें, कहीं उसमें किसी प्रकार का धोखा ना हो जाए। किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया, पता लगा कि वो व्यक्ति आपको पैसा ही वापस नहीं कर रहा है, इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ता है। या किसी भी मुकदमे के कारण आपके जीवन में आपको मोटा धन देना पड़ जाए, ऐसा भी संकेत यहाँ पर इस रेखा से जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी पारिवारिक स्थिति को स्वयं की मेहनत से चलाने की सामर्थ्य की। वो पूरी तरीके से आपका तीसरा पर्व यहाँ पर मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ आपके प्रथम पर्व यहाँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। कुल मिलाकर इस पर किसी प्रकार का शुगर कोलेस्ट्रॉल का कोई रोग नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हल्का सा ये स्लाइड जो आता है, इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपकी बैठक ज़्यादा है, इसके कारण आपका पेट खराब हो सकता है। सेकंड पर्वत पर बहुत मोटी रेखा का मिलना ये बहुत अशुभ होता है। जब जब ये रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर होती है, व्यक्ति को निश्चित रूप से विवाह देर से होने के साथ साथ वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर जब भी आप विवाह करें तो पत्नी की कुंडली का मिलान अवश्य कराएं, और किसी विद्वान पंडित से कराएं, चाहे मुझसे कराएं, लेकिन बिल्कुल गुणों के आधार पर ना कराएं। उसकी कुंडली मिलान से देखना पड़ेगा कि वो पत्नी आपको निभा सकती है या नहीं, वरना कहीं विवाह भी देरी से हो और उसके बाद कहीं आपको दूसरी समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाए। संतान देरी के संकेत भी तीसरे पर्व पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में। यहाँ कुछ रेखाएं हैं खड़ी हुई, यानी कि परिवार का व्यवसाय भी मिल सकता है, परिवार का धन भी मिलेगा। यहाँ पर नीचे दूसरी धन पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी आप भी प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर
आपके धन के पर्व की रेखाएं भी ठीक ठाक हैं, अभी और अच्छी बन जाएंगी। अभी आप चिंता मत करें, 35 वर्ष तक और भी इनकी लंबाई बढ़ने वाली है, यानी धन के स्रोत की मुझे कोई चिंता नहीं है। अब बात करता हूं मैं आपके पर्व की, यश मान सम्मान का पर्व। और ये वो पर्व था जिसका यदि आप चाहते और मेहनत करते, शिक्षा की तरफ जाते तो आप नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। कुल मिलाकर इसके नीचे सहयोगात्मक रेखाएं ज़्यादा लगी हुई हैं, जिनको आप ट्रायंगल रेखा कह सकते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन वो त्रिभुज नहीं है, अपने आप में वो रेखा दिखाई देती है। यहाँ पर ये रेखाएं, ये सहयोगात्मक रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन में आपको व्यापार में भाग दौड़ करा के उन्नति दिलाती हैं। एक रेखा को यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मछली का सा चिन्ह या काइट का चिन्ह, मैं इसको बोलता हूँ मेरे हिसाब से, तो कोई मछली का चिन्ह नहीं, काइट का चिन्ह बोलता हूँ। जब ये काइट का चिन्ह यहाँ बन जाता है आपके सूर्य पर्व के अंदर, तो आपका अगर व्यापार में थोड़ा बहुत दूर तक भी सप्लाई करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए, अब बात हो गई आपके यहाँ इस पर्व के बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर यदि देखें तो आपको भाग्य रेखा का स्वरूप तो सिर्फ इतना सा मिला है। ये जो रेखा है ये कोई अशुभ रेखा नहीं है, ये सूर्य पर्व से बृहस्पति पर्व को जाए व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है, और व्यक्ति जैसा मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा दूर स्थान से भी अगर व्यापार करेंगे तो भी इसका लाभ आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपके व्यापार में सहयोग देगी, और उसके साथ साथ आप धर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, ब्लैक तिल के बारे में बाद में बात करेंगे हम आपके सवालों में। और यहाँ बृहस्पति के पर्व की यदि बात करता हूँ तो कई रेखाएं यहाँ पर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करती हैं, बहुत मध्यम है। जब वो चतुर्भुज पूरा बन जाएगा, जो मुझे मध्यम चमकता है, तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप अपना मकान बना पाएंगे। अभी यहाँ आपके स्रोतों से सिर्फ और सिर्फ शनि पर्व को ही रेखा दिखती हैं, यानी कुल मिलाकर आप प्रयास करते रहते हैं, काम करते रहते हैं धन के लिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। मैंने हृदय रेखा को हमेशा बताया कि भाई जब हृदय रेखा में डबलिंग रेखा लगने लगे, हृदय रेखा से रेखाएं ज़्यादा गिरने लगे, मन के अंदर चिंताओं को दर्शाती है, व्यक्ति दूसरों के काम आता है, दूसरे लोग अपने आपके काम नहीं आते हैं, स्वास्थ्य भी कुछ पेट खराब जैसी समस्याएं रहती हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में पत्नी के साथ में तालमेल की कमी रहती है। तो ऐसी चीज़ें आपका ध्यान रखिएगा, अपने जीवन में योगा का करिए, कुछ घूमने का रखिए, वरना पेट से समस्या संबंधित खड़ी हो जाएंगी। और साथ ही साथ किसी को भी धन देने से पहले 4 बार सोचिए। दूसरों के काम आना जरूरी ठीक है, लेकिन इतना काम भी ना आए कि आपका ही धन कम पड़ जाए। तो कुल मिलाकर इस तरह की रेखाएं हैं जो मन के अंदर अशांति भी दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व पर रेखाएं, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ मेहनत करने वाले इंसानों के हाथ में जो हाथ में रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, यानी आप कर्म भी करते हैं, शनि पर्व तक ये रेखा पहुँचती है, धन भी कमाते हैं। कुछ रेखा आयु रेखा को भी काटती है, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना भी करते हैं, बुद्धि रेखा को काटती है, कुछ बुद्धि में दिमाग में टेंशन्स भी रहती है, और भागदौड़ और भाग्य रेखा को भी काटती है। तो यानी कि निरंतर भाग्य का उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये मंगल रेखाएं आपके हाथ के अंदर जो भाव कहती हैं उनको मैंने बोलने का प्रयास किया है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और यहाँ सीधी सीधी जाती हुई है, एकदम बैलेंस में है, यानी बुद्धि से तो आप अच्छे हैं, आप अपने व्यापार को संभालने की ताकत रखते हैं, दूसरे के बारे में बुरे हित नहीं रखते हैं। ये भी पत्नी पति के बीच के अंदर ये एक्स का चिन्ह भी विवाद के लिए जाना जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये द्वितीय पर्वत से दिखा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी योग नहीं है। हमारे शास्त्र के अंदर एक मंगल पर्व होता है, तृतीय मंगल पर्व, और वो पर्व का स्थान ये वाला होता है। इसको कहते हैं आकर्षण क्षेत्र, या कहते हैं भाग्य का बली क्षेत्र। इस पर अगर रेखाएं कुछ ना कुछ लग जाती हैं, काटने वाली आड़ी तिरछी रेखाएं, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ा देती हैं, व्यक्ति के भाग्य में बाधा डालकर व्यक्ति का भाग्य बनाती हैं। तो ये इस प्रकार से रेखा है। अब बात करता हूं मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक पर्व, साथ ही साथ अगर मैं देखता हूं तो इसमें कहीं से कोई डिप्रेशन रेखा नहीं, कोई विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं, कोई तीर्थ यात्राओं की रेखा नहीं,
किसी प्रकार से कोई गाने गुनगुनाने का कोई शौक नहीं, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार का ऐप भी नहीं है कि कोई खान पीन का कोई ऐप है, वो भी आपके हाथ के अंदर नहीं है। चलिए अब बात हो गई यहाँ पर इन रेखाओं के बाद में आपकी यहाँ पर व्यावसायिक रेखा के बारे में बात करते हैं। व्यवसायिक रेखा बिल्कुल भाग्य रेखा से निकलती है और पूरी एकदम सीधी है। जीवन के अंदर दूसरा व्यवसाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया करके जो व्यवसाय कर रहे हैं इसे करते रहिए, इसी की ऊंचाइयां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो ये इस प्रकार का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ बात करता हूँ आपके भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा ये थोड़ा सा स्वतंत्र कह सकता हूँ, और कुछ इसमें परिवार का सपोर्ट की रेखा भी लगी हुई है। तो ये स्वतंत्र तरीके से अपने नए हिसाब से मॉडर्नाइज करके व्यापार करने का तरीका, कभी कभी दूर स्थानों से जुड़ करके भी व्यापार करने के लिए रेखा बोली जाती है। कुल मिलाकर जैसी भी है ये स्वतंत्र और अच्छी रेखा है। एक आध जगह काटती है लेकिन उसके बाद में वो व्यापार का उतार चढ़ाव होता है और जीवन में आदमी तरक्की करता चला जाता है। तो ये सब यहाँ पर भाग्य रेखा का स्वरूप अच्छा है। अभी भाग्य पर्वत पर अच्छी रेखा नहीं मिली थी, तो यानी कर्म रेखा से व्यक्ति वर्तमान में कमा रहा है, और जब भाग्य साथ में लग जाएगा तो व्यक्ति कितना अच्छा कमाएगा। तो ये सब रेखाएं यहाँ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व सही प्रकार से है। इसमें कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं देती मुझे कि मैं कह सकूं कि आपके पास सामान्य रूप से कोई संसाधन की कमी है। सामान्य रूप से संसाधन सभी आपके पास विराजित हैं, आपको मिले हुए हैं। यहाँ पर ये कड़ी हुई रेखाएं जो वर्तमान में चल रही है स्थिति, इसके लिए बोल सकते हैं, यानी आने वाले समय में व्यापार में तो लगातार आपको छोटी छोटी तरक्कियाँ मिलती रहेंगी। तो ये इस प्रकार की रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपके यहाँ पर आयु रेखा। आयु रेखा को जब मैं आपकी को देख करके चलता हूँ तो ये काफ़ी अच्छी आयु रेखा लगभग पहुँच गई है 77 वर्ष के आसपास। यहाँ इसके बाद भी रेखा बढ़ती रहती है, इसके बारे में कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपकी आयु रेखा के बारे में बताया। सभी रेखाएं, सभी पर्वतें, सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको सभी रेखाओं के बारे में बताया। छोटी छोटी ये रेखाएं हैं तो ये मामूली चिंताओं के लिए हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से मैंने बता दिया। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। वेडिंग प्रॉब्लम है, और वेडिंग प्रॉब्लम आफ्टर वेडिंग फैमिली लाइफ। मैंने आपको बताया कि पर्वत पर बृहस्पति के कट का निशान वेडिंग प्रॉब्लम के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ बृहस्पति की उंगली पर ये वाला चिन्ह जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपके जीवन में आगे भी विवाह में अड़चन डाल सकता है। तो मैंने कहा कृपया करके, और नीचे का जो तिल आपका यहाँ ब्राउन का तिल है, इसको आप ब्राउन तिल कहते हैं, ये भी यहाँ पर अशुभता का ही प्रतीक है। यानी इस पर्वत पर, इसका ब्राउन का अलग अलग फल होता है, लेकिन इस पर्वत पर बृहस्पति पर जब ये लग जाता है तो वैवाहिक अड़चनों के लिए, संतान में देरी के लिए ये प्रॉब्लम आती हैं व्यक्ति को। तो ये दोनों इस प्रकार से पर्वत बताते हैं कि वेडिंग प्रॉब्लम है आपकी, वो स्पष्ट नज़र आती है। और जहाँ तक विवाह का सवाल है तो मैं बता दूं आपको, नवंबर 2023 तक आपका विवाह हो जाएगा, परंतु आप कुंडली मिलान करके अवश्य विवाह करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको किसी दूसरे विवाद के कारण मोटे धन का नुकसान भी हो जाए। तो कुंडली मिलान अवश्य करें। प्रोग्रेस के जहाँ तक वीर का सवाल है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, व्यापार में मुझे कोई चिंता नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा पेट की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहने की प्रॉब्लम है। बृहस्पति पर काले तिल आ जाते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा पेट से संबंधित रोगों का सामना भी करना पड़ता है। खान पान में भी नियंत्रण रखना चाहिए, तो थोड़ा सा बस उस पर ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो आपके ब्राउन फल का बता दिया मैंने। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका मैं विवाह जरूर कराना चाहूँगा, और वैवाहिक सुख दोनों चीज़ के लिए सबसे पहले आपको पुखराज धारण करना चाहिए जल्दी से जल्दी। श्रीलंकन पुखराज आप मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर मंगवा कर पहुँचा सकता हूँ, जिससे आपका वैवाहिक जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, और बिल्कुल विवाह वाले स्वयं आपके पास आएंगे।
आपको मैं थोड़ा सा रोगों से बचाना चाहता हूं और आपकी बाधाओं को दूर करना चाहता हूं। उसके लिए आपको शिव मंदिर में प्रत्येक दिन अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। शिव पूजा कीजिएगा आप, और शिव मंदिर में जाते रहिए रोज़ाना, और उनका जल दूध मिला करके अभिषेक करते रहिएगा। अगर वहाँ खड़े होकर आप रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको विवाह मंत्र मैं बोल दूंगा, भेज दूंगा आपको, उसकी 3 माला का जाप भी आप अवश्य करें। तो बस इतना कर लीजिएगा, फिर देखिए आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होकर के ऊर्जित हो जाएगा आपका भाग्य, कीर्ति होगी, आपको सम्मान मिलेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। नमस्कार।